अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका रेटिंग। वीडियो का टाइटल जी, पाक शाह अचानक काफिला रुकवा, अपनी जेब से 10 रुपए निकाल बोले जाला मुंडी खिलाए। जल मुंडी, अच्छा जल मुंडी, ये वो खाने वाली कोई चीज़ है। और मैंने वीडियो देखी थी। पीएम मोदी साहब जो है वो एक दुकान पे रुके हैं और वहां से जो है वो जल मुंडी जो है उनसे बनवाई, 10 रुपए भी दिए। हालांकि वो ले नहीं रहे थे लेकिन 10 रुपए दिए। लेकिन अभी देखते हैं वीडियो जी, हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद रही, मेरे साथ हैं वाली शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कितने का होता है आपका जाल मूल्य? तो कितना? 10 रुपए देना है। दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ। उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर और वो गुजर रहे हैं एक जगह से, तो जब वो एक झाल मुड़ी की दुकान पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने झाल मुड़ी का आनंद लिया। बाकायदा दुकानदार से पूछा कैसे दे रहे हो, और फिर उसको अपनी जेब से नोट निकाल कर दिए। वो बना करता रहा, लेकिन पीएम ने उसको नोट दिया और झाल मुड़ी लेकर खुद खाया भी। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। दोस्तों, एक सर्वे आया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है। फिर आप मजबूत फैसले करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। झारग्राम में आज एक बेहद ही दिलचस्प और खुशनुमा नजारा देखने को मिला। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आम नागरिक की तरह अचानक अपना काफिला रुकवाकर झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से झालमुड़ी खिलाने को कहा। इस दौरान उन्होंने दुकानदार विक्रम शाह से बात भी की। विक्रम शाह की दुकान पर पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधे कहा, भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूछा कि अच्छे वाला झालमुड़ी कितने का होता है, तो दुकानदार ने बताया कि यह 10 और 20 रुपए का है। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, हाँ जो भी है बना दो। बातचीत के दौरान खाने पीने की चीजों को लेकर भी चर्चा हुई। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए देने लगे तो उन्होंने सम्मान के साथ पैसे लेने को लेकर संकोच जताते हुए मना किया। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, और उन्होंने विक्रम शाह को 10 रुपए दिए। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी से विक्रम ने पूछा कि प्याज खाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुटकी लेते हुए मजाक में कहा, हाँ हाँ सब खाते हैं, बस दिमाग नहीं खाते। मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है। फिर आप मजबूत फैसले करते हैं, और वो फैसले करते हैं जो आपकी अवाम और आपके मुल्क के बेहतरीन मफाद में होते हैं, बेहतरीन इंटरेस्ट में होते हैं। वो फैसले आप कभी नहीं करते जो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं, तो उन्होंने साबित करके भी दे दिया। ये इसलिए हुआ है कि लोगों को उन पे एतमाद है, लोगों को उन पर यकीन है, और लोगों को ये पता है कि हमें अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए तो ये हमें निकाल पाएंगे। खैर एनीवे, हम क्या सीखते हैं इन चीजों से? शायद हम सीखते ही नहीं, और ना हम सीखना चाहते हैं। देखिए, ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं,
ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है, उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वजीर आजम की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। आबिद भाई आपकी बात सही है, मैं अग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसको जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीजे की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान, और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था पूरा मीडिया खरीद लिया, और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के एंगेस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं, ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था। देखिए बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके एंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए चीज़ को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे। नरेंद्र मोदी साहब की बात करें भाई, बड़े ही ग्रेट लीडर हैं, और मैं लीडर उसी को मानता हूं जो प्रजा के दिलों के ऊपर राज करे, जो एक फ्रेंडली माहौल में लोगों के साथ चले, और लोग जो हैं उनको अपना लीडर जो है वो इस तरह से माने कि उन्हें पता हो कि यार ये हमारे लीडर है, लेकिन इनके साथ मिलने में या बातचीत करने में हमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप देख लें, जब भी किसी का कोई मसला होता है, ये बंदा जो है आपको पूरी तरह से जो है ना वहां पे हाजिर मिलेगा। पूरी तरह से इनकी कोशिश होती है योगी बाबा की, और इनकी कोशिश होती है कि जो भी प्रजा के मसाइल हैं उनको हल करते हैं ये लोग। और लोगों में जिस तरह से इनके उठने बैठने का स्टाइल है ना, वो नजर आता है
कि कितना ये अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट हैं, कितना ये अपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से जो उन्होंने वोट एक देकर इनकी सिलेक्शन की है तो उसकी कदरदानी करते हैं ये। अब ये मार्केट में गए हैं, मार्केट में एक बच्चा है, वो जो है कुछ बेच रहा है और जब उससे पूछा है कि आप क्या दे रहे हैं तो उसने बताया, क्या बताया? जाल मुड़ी जाल मुड़ी। जाल मुड़ी झाल मुड़ी जो है जी वो बताया कोई डिश है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी खाने की ऐसी चीजें हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। झाल मुड़ी जो है जी वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़ी पसंद थी। उन्होंने मार्केट में उस बच्चे से पूछा कि कितने की दे रहे हो? बच्चे ने कहा कि 10 की भी देते हैं और 20 की भी देते हैं। तो 10 रुपए भी दिए हैं। हालांकि वो बच्चा ले नहीं रहा था, लेकिन कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होता बच्चे, ये आपका हक है। तो इस तरह के होते हैं लीडर, तो जो लोगों के दिलों को जीतने की एक काबिलियत जो है ना वो रखते हैं। बाकी इन्होंने कहा जी कि वीडियो में पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका ओपिनियन भी जानने के लिए मिलेगा आप लोगों को। उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है जी कि इंडिया जो है उनका मुकाबला हमारे साथ नहीं है, इंडिया का मुकाबला जो है वो यूरोप के साथ है, इंडिया का मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। मुकाबले हमारे हैं, इसी वजह से हम पीछे हैं। उनका सिर्फ ये है कि हमने अपने देश को तरक्की दिलवानी है, हमने अपने देश के लिए बेहतरी करनी है। वो किसी को मद्देनजर रख के काम नहीं करते, वो अपने देश को मद्देनजर रख के काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई हमने कितना किया और आगे आने वाले टाइम में हमने कितना करना है। और हम कहते हैं जी कि आप लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब एक ग्रेट लीडर हैं, उनको संभाल के रखें। अगर वोट उनको नहीं देंगे, किसी और को देंगे, तो ये आपकी बैड लक होगी। वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि आपने किसको वोट देना है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और पढ़ाई-लिखाई की जो चीज़ होती है ना, वो सबसे बड़ी यही होती है कि गलत और सही की पहचान जो है वो इंसान को होती है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे जमहूरियत भी देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे कोई ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा जो बंदा है जी सिर्फ़ वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई छोटी कास्ट का है, कोई छोटे घराने से ताल्लुक़ रखता है तो वो आगे नहीं आ सकता। वहाँ पे तो हमने एक आपकी जो सदर हैं हिंदुस्तान की, वो बताया जाता है कि आदिवासी परिवार से हैं। मुर्मुर मेरे ख़्याल में उनका नाम है। तो वो आदिवासी परिवार से हैं, देख लें उनको बनाया हुआ है, सदर मुल्क का बनाया हुआ है। और कितने अच्छे तरीके से जब वो सदर बनी है तो उनका स्वागत किया गया है, जैसे एक महारानियों का स्वागत किया जाता है। तो वो परंपरा जो है वो भी हिंदुस्तान में हमें देखने के लिए मिलती है कि एक नारी सम्मान जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद पक्षपात जो है ना वो तो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। हमने एक ऐसा वीडियो भी देखा है जिसमें योगी बाबा अब सीएम है, उनके हाथ में है भाई, किसी की भी अगर वो सिफ़ारिश करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। मैंने देखा कि उनकी सगी भांजी जो है वो इंटरव्यू देने आई हुई थी, तो किसी ने पूछा उनसे कि आपकी सिफ़ारिश? उन्होंने कहा नहीं की। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई सिफ़ारिश नहीं करनी, अपनी काबिलियत पर आपने जो भी जॉब लेनी है ना, अगर आप में काबिलियत हुई तो आपको जॉब मिलेगी, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। अगर मोदी साहब की बात करें, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब उनके भाई जो काम करते थे, आज वो दूसरी दफ़ा मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आज भी उनके भाई वही काम करते हैं। जब उनके परिवार से पूछा गया कि आपके लिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होने का कोई फ़ायदा है? उन्होंने कहा हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें वही फ़ायदा है जो सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। मतलब कि जो पूरे मुल्क के लिए जो कानून है, उसमें अगर हमें कोई लाभ मिलता है तो मिलता है। इसके अलावा पर्सनली हमें कुछ भी नहीं फ़ायदा, और ना ही वो हमें ये कहते हैं कि आप एज़ अ प्राइम मिनिस्टर जो है मुझे समझकर मेरे साथ बातचीत करें। वो कहते हैं कि आपके लिए मैं कल भी उसी तरह था और आज भी वैसा ही हूँ। बाकी जो भी चीज़ें आपने करनी है, परिवार की बात मैं करूँ तो कहते हैं कि मेरे लिए मेरा पूरा मुल्क जो है वो परिवार की तरह है। और ये बात प्रैक्टिकल नज़र भी आती है नरेंद्र मोदी में। बाकी वो पूरे कंट्री को जो है ना वो एक मियार के मुताबिक जाँचते हैं और अपने परिवार की तरह समझते हैं। और जिसमें काबिलियत होती है, हिंदुस्तान में हमने देखा है कि वो आगे आता है। इस बात में कोई शक नहीं, उसको मौके मिलते हैं। लेकिन भई जो सिफ़ारिशों वाले मामलात थे, जो पहले हालात थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, करप्शन कम हो चुकी है, क्राइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, दुनिया में कसर-ओ-सूख जो है, वो हिंदुस्तान का बन चुका है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, मनमोहन सिंह हों, जो भी हों, उन्होंने कोशिश की है रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन ये बैड लक पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सरकारों की कि वो उस चीज़ को सँभाल नहीं सके। बिल्कुल जी। और मैं कल ये वीडियो देखी थी
और वहाँ पे शॉप पे एक छोटी शॉप है झालमुड़ी की, तो वहाँ पे गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, और वहाँ पे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। फिर उसके बाद जो लोगों की भीड़ आई है वहाँ पे, तो एक वक़्त बाद में एंड पे जो है वो उनको उनका रास्ता भी छोड़ दिया था, और वो मोदी जी के बिल्कुल करीब भी थे सारे। तो उनसे जो है वार्तालाप कर रहे थे, और मोदी साहब ने जो है झालमुड़ी जो है वो एक छोटी बच्ची को भी दी, तो वो भी देखने को मिला था। यहाँ पे तो अभी जो है पूरी वीडियो नहीं चलाई गई, लेकिन ये है कि वो छोटी बच्ची को भी दे रहे थे, और वहाँ पे मज़ाक भी कर रहे थे दुकानदार से। दुकानदार भी एकदम से शॉक में आ गया कि मेरी दुकान पे, मेरी छोटी-सी दुकान पे जो है वो मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ गए हैं। तो वो भी एक किस्म का सख्ते में ही था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना है ये सारा कुछ। ज़ाहिर है बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो वैसे भी वो उम्र में काफ़ी जो है वो समझ ले कि अभी तो जवान ही था वो। तो बहरहाल इन्होंने जाल मुड़ी ली वहाँ से ₹10 की, तो उनसे पहले पूछा कि कितने की देते हैं आप? उन्होंने कहा 10 की भी देते हैं, 20 की भी देते हैं। उन्होंने कहा 10 की दे दें, और खुद अपनी जेब से पैसे निकाल के ₹10 जो है उनको दिए हैं। वो नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने दिए, और साथ-साथ मज़ाक भी कर रहे थे उसके साथ, दुकानदार के साथ। तो उससे यही कह रहे थे, वो कह रहा था कि प्याज़ डालूँ? इन्होंने कहा कि ना प्याज़ खा लेते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ, सब कुछ खा लेता हूँ लेकिन दिमाग नहीं खाता। तो ये चीज़ें जो हैं वो मतलब एक मज़ाक के तौर पे एक हँसी-मज़ाक चल रहा था वहाँ पे। पीएम मुल्क के पीएम और एक आम जो है दुकानदार, उसके दरमियान जो है वार्तालाप हो रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं, और ये काफ़िला जा रहा था, प्रोटोकॉल तोड़ के जो है वो इन्होंने बीच में ये सारा कुछ किया। कोई पहले से तयशुदा नहीं था कि वहाँ उस दुकान पे जाना है। मेरे ख़्याल में वो काफ़िला जा रहा था, नज़र आई होगी। तो पीएम मोदी साहब जो हैं वो उनका भी दिल करता होगा कुछ खाने को, और वैसे भी जो है वो जनता के बीच में एक एक किस्म का बहाना चाहिए होता है ना, कि जनता के बीच में आके उनसे वार्तालाप करना डायरेक्टली, उनके पूछना हालात के मतलब कि वो क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है, लीडर है मुल्क का, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह पुराने वक़्तों में मैं देखता था कि जो कोई मूवी अक्सर जो है वो सीरीज़ अगर चल रही होती थी, तो अगर उस वक़्त उस ज़माने में कोई मतलब राजा होता था, तो कहानियाँ भी कई सुनी हैं ऐसी, कि वो जी अपना भेस बदल के जो है वो चले जाते थे जनता के बीच में, और उनसे जो है वो हालात पूछते थे कि आपका जो है राजा कैसा है, आपके हालात कैसे हैं, तो किस तरह रहते हैं आप? तो मतलब कि वो वाली फ़ीलिंग यहाँ पे आती है कि एक मुल्क का राजा, ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर राजा ही है मुल्क का, तो लीडर हैं, तो ये एक किस्म की जनता के बीच में खड़े होके जनता की जो है वो एहसासात को महसूस कर रहे थे। तो उनके जज़्बात देख रहे थे कि उनके जज़्बात कैसे हैं, कि मेरे साथ कि मैं मतलब खुश हैं मेरी पॉलिसियों से या नहीं खुश। ज़ाहिर है नहीं खुश होंगे तो वो जनता जो है वो इतना करीब भी नहीं आएगी। तो अब वहाँ पे जनता जो है उमड़ आई, और जय श्री राम के जो है वो नारे भी लगाए गए वहाँ पे जब देखा इनको। तो ये चीज़ें जो हैं वो देख के पीएम मोदी जो हैं वो खुश हो गए होंगे कि मेरी जनता जो है वो मेरे से खुश है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पॉलिसी जो है वो मतलब मेरी पॉलिसियाँ ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है, और बेहतर करने की शायद ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, एक आम लोगों के बीच में खड़े होके। एक दुकानदार से बात करके वो किस तरह बात करता है, किस लहजे में बात करता है, ये चीज़ें जो हैं वो नोट होती हैं फिर। लेकिन वो जो है कि सारे खुश थे वहाँ पे, सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे हर कोई। तो महिलाएँ जो हैं वो पास आके उनसे जो है उनको आशीर्वाद, कोई एक माई भी मैंने देखा कि वो आशीर्वाद दे रही थी। तो बड़ा एक अच्छा वो माहौल जो है ना वो मेरे ख़्याल में वहाँ पे बना, और झालमुड़ी जो है वो खाई उन्होंने। और क्योंकि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होके वो कई ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक ढाबे पे जाके खाऊँगा। कुछ लोग होते हैं कि जो डाउन टू अर्थ होते हैं कि भाई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, मुल्क के जो है वो ज़ाहिर है एक वज़ीर-ए-आज़म हैं, सबसे ऊपर हैं, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक आम-सी दुकान पे जाके खाऊँगा। तो उन्होंने खाया भाई, उन्होंने ₹10 का सिर्फ़ लेके खाया, नहीं तो हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो कहेंगे ₹10 की चीज़ लेके जाके खाएँगे। अक्सर हमारे मलिक साहब भी इस तरह करते हैं कि दुकान पे जाते हैं इधर दोस्त की, तो वहाँ पे ₹10 की चीज़ भी नहीं खाते, लेते हैं ये ₹100 की, ₹150 की। बच्चों की तरह मैं चॉकलेट खाना शुरू कर दूँ, क्या हो गया यार?
नहीं होता है ना कि बंदे के अंदर बच्चा होता है भाई, हर किसी के अंदर होता है, हर नहीं किसी का वो दिल कर अपना जाता है कि कुछ ना कुछ यार बच्चों वाली चीज मैं खा लेता हूँ भाई, मोदी सर जो है मैं वो खा अपना लेता हूँ, मैं 2 बचपन रुपए वाली चीज भी खा लूंगा, तो मैं लेके खाता भी रहता हूँ। तो बहरहाल ये है कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि मोदी साहब जो हैं वो इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि वो पब्लिक के सामने जाल मोटी खा रहे हैं आम लोगों की तरह। तो ये एक बड़ा एक अच्छा जेस्चर जो है वो इन्होंने पेश किया है। उससे पहले हमने देखा था कि एक शादी में पहुंच चुके थे, वीडियो हमारी वो भी इसी चैनल पे अपलोड है। कुछ दिन पहले वो अचानक किसी की शादी पे जो है वो पहुंच के वहां पे लोगों को जो है माफी भी मांगी कि मैंने इंटरप्ट किया आपको, डिस्टर्ब किया आपको, तो आशीर्वाद भी दिया जोड़े को, नए जोड़े को। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मैं समझता हूँ कि जेस्चर है। और प्रोटोकॉल तोड़वा के जो है ये सारा कुछ करना, वाकई जी ये पीएम मोदी जो हैं इन्होंने करके दिखाया है। और इससे ये कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है अपोजिशन की बात भी करनी चाहिए, वो कहेंगे कि ये जी सिर्फ दिखावा है एक, तो आप भी कर लें दिखावा है तो, आप लोग क्यों नहीं करते दिखावा? अगर दिखावा ही है तो भाई एक चीज़ अच्छी हो रही है, बेशक वो दिखावा है जो भी है, अच्छी हो रही है, उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल जी, एक अच्छा जेस्चर देखने को मिला है और नो डाउट भाई अपोज़िशन तो भाई फिर अपना ज़ोर लगाएगी। लेकिन यहाँ पे अपोज़िशन में उनमें फ़र्क है क्योंकि एक बंदा करके दिखा रहा है, फिर वो अपना पब्लिक स्टंट कर भी रहा है तो भाई वो उसको सूट करता है, क्योंकि उसने काम किया है। उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो कहीं न कहीं 10 में से 5 बंदे तो भाई 6 बंदे उनके हक में होंगे और वो जब भी भाई मुल्क का पीएम वहाँ पे खड़ा होगा तो 10 में से 6 बंदे हाथ हिलाएँगे। एक अच्छा जेस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, प्यार-मोहब्बत का इज़हार जो है वो करेंगे। और वो सम्मान जो दे रहे थे, जैसे नोट पकड़ा है और जिस प्यार-मोहब्बत के साथ वो चूम रहे थे, माथे के ऊपर लगा रहे थे, तो इट्स मीन्स कि उन्होंने वो खर्च नहीं करना अब। वो नोट जो है कह लें कि एक सिग्नेचर नोट जो है वो बन चुका है उनके लिए कि मेरी शॉप के ऊपर आए। अब वो आने वाले वक़्त में तस्वीर भी लगा सकता है वहाँ पे कि मेरी हाँ, हाँ, शॉप के ऊपर बिल्कुल। विज़िट किया था, ये डेट थी। वहाँ पे तस्वीरें ली गई होंगी, उन्होंने अब खुद तस्वीरें ली होंगी, वो मीडिया के ऊपर चलेंगी, लोगों को पता होगा। तो भाई ये जेस्चर जो है ठीक है लोग जो है इसको मिसयूज़ करेंगे उसमें से। लेकिन भाई उनका शादी पे जाना, उनका दुकानें विज़िट करना, अपना फ़ेवरेट फूड जो है, कह लें कि एक उनकी यादगिरी होगी। मेबी हो सकता है जवानी के दौर में, बचपन के दौर में, और कहीं न कहीं उसको उनको रियलाइज़ हुआ कि यार रुकना चाहिए और खाना चाहिए, मैं उस वक़्त को याद करूँ। तो भाई एक पीएम जो है वो एक इंसान भी है, वो उसमें बिल्कुल। वो फीलिंग भी है और वो भी चाहता है कि मैं आज़ादी से बैठूँ, इस ढाबे के ऊपर बैठ के मैं ये खाऊँ, ये पीऊँ या ये कुछ करूँ। लेकिन वो पीएम है, मुल्क की ज़िम्मेदारी है, टाइम शॉर्ट होता है, उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं बहुत सारे ऐसे कि आप आज़ादाना जो है घूम नहीं सकते। बहुत बड़ी कह लें मुल्क को होल्ड करने वाला बंदा जो है इस तरह घूम नहीं सकता। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के साथ भी भाई वहाँ पे आए, विज़िट किया और एक नागरिक नहीं ये पूरे हिंदुस्तान को भाई एक किस्म का मैसेज था और कि भाई एक जेस्चर पेश किया गया और अपने आप को भी जो है वो याद किया गया यहाँ पे। अपोज़िशन शोर डालती है, कुछ नहीं करती और यहाँ पे एक बंदा करके भी जो है डाउन टू अर्थ हुआ पड़ा है और भाई वो अपना वो कार्य कर रहा है, अपने काम भी कर रहा है अपनी कंट्री के लिए और अपनी आवाम को भी सर्व कर रहा है और कहीं न कहीं रेट पूछे जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखने को मिली और ये अच्छी चीज़ है भाई, ये गलत चीज़ नहीं है। और इसको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल में कंट्री के खिलाफ ही है, क्योंकि इसमें कोई बुराई वाली चीज़ नहीं थी, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था। तो जो निकाल रहे हैं भाई उनको उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है, आपका ही हक बनता है कि सवाल झारखंड में मेरे ख्याल में झारखंड बहरहाल झारखंड का एरिया था ना, वो तो इलेक्शन कैंपेन जो मेरा वो बंगाल में जो चल रहा है इलेक्शन उसी के दौरान। उसके लिए चले जी देखने लायक होगा कि आगे सिचुएशन जो है वो किस तरह होती है और अवाम जो है वो एक अच्छा फ़ैसला कर पाती है या नहीं, ये आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप लोग ही हैं वोट डालने वाले और सब कुछ करने वाले कंट्री आपकी है जी। और आप ज़ाहिर आप बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल, आपको सहूलतें मिली हैं या नहीं मिली, आपने उस हिसाब से ही वोट ज़ाहिर करना है। बिल्कुल जी और कमेंट सेक्शन भी ओपन है। हमें भी वोट डाल दें जी, हमें भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, इंशाल्लाह वोट ही मेरे होगा हमारे लिए तो वो ज़ाहिर है। बिल्कुल जी।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।